RTR 200cc 4B का मीटर आया है। कस्टमर का कहना है कि इसका स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा है, बाकी हमारा मीटर एकदम ओके है, सिर्फ इसका स्पीड काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम अपने टूल पर इसका कनेक्शन करते हैं और इसको चलाकर देखेंगे ये काम करता है कि नहीं। और कस्टमर इसका नया सेंसर भी लगा कर देख लिया है, फिर भी ये स्पीड नहीं काम कर रहा है। चलिए हम इसको सही करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए हम इसका स्पीड का कनेक्शन को कर लेते हैं। स्पीड और RPM दोनों हम कनेक्ट कर लेंगे ताकि इसमें क्या खराबी है हमें मालूम चल सके। इधर RPM का वायर लगा ली, स्पीड का भी हम वायर लगा चुके हैं। चलिए हम इसको चलाते हैं, ऑन करेंगे। पहले हम RPM देख लेते हैं। RPM इसका सही है, गाड़ी में भी एकदम सही काम कर रहा है। RPM आप लोग देख सकते हैं, मगर इसका जो स्पीड है वो काम नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका स्पीड में कुछ भी नहीं शो कर रहा है, इसका स्पीड जो है वो नहीं चल रहा है। ये फॉल्ट हमारा मीटर के अंदर ही है। अगर गाड़ी में फॉल्ट होता तो हमारा ये मशीन पर इसका स्पीड चलना चाहिए था, मगर इसका फॉल्ट ऐसे में है तो हम इसको रिपेयरिंग करते हैं और आपको भी रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। अगर आप लोग स्पीडोमीटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप लोग पहले से स्पीडोमीटर रिपेयरिंग का काम करते हैं तो हमारा ये स्पीडोमीटर टेस्टिंग बॉक्स है, इसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आप अपना काम को आसान बना सकते हैं और ये कार और बाइक दोनों मीटर पर काम करता है। चलिए अब हम इसको खोलते हैं और आपको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। रिपेयरिंग करने से पहले हम आपको इसका डायग्राम के थ्रू बताएंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये अपाचे RTR 4B का मीटर है और इसका स्पीड नहीं चल रहा है तो इसका मीटर के अंदर कैसा सर्किट होता है हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे। अगर आप लोग स्पीडोमीटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मीटर रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मीटर रिपेयरिंग का पहले से ही काम कर रहे हैं तो हम लोग मीटर टेस्टिंग टूल भी लाए हैं। ये हमारा स्पीडोमीटर टेस्टिंग टूल है, इससे आप कार बाइक ट्रक जो कोई भी गाड़ी का मीटर हो उसको चेक कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल मशीन है। अगर आप ये टेस्टिंग बॉक्स लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। चलिए 4B का मीटर में बताते हैं अंदर कैसा सर्किट लगा होता है। जैसे मैं आपको इसका पहले सर्किट डायग्राम बताता हूँ। 7 नंबर पिन होता है स्पीड का, ये कनेक्टर का 7 नंबर पिन होता है स्पीड का। उसके बाद जो आता है एक डाइवोड लगा होता है, इसमें सिंगल नहीं इसमें डबल डाइवोड होता है। हम आपको बोला इस तरह का डाइवोड होता है जो हमारा ट्रांजिस्टर टाइप दिखाई देता है, इस तरह का डाइवोड लगा होता है। और ये जो 7 नंबर पिन है हमारा इस डाइवोड पर आता है और ये एक जो पिन है वो हमारा एक्स्ट्रा होता है। कोई बोर्ड में जैसे आप आते RTR साथ में अगर आप ये वाला डाइवोड पकड़ोगे तो एक पिन आपको ग्राउंड मिलेगा और जो आप आते RTR 200cc है उसमें एक्स्ट्रा दे दिया है। उसके बाद ये पिन हमारा आएगा 1103 नंबर का रेजिस्टेंस पर। उसके बाद MCU में जाता है और उसके बाद हमारा एक पावर IC पर जाता है और यहीं से ये हमारा एक लाइन चल जाएगा MCU पे, वो जिसको हम मेन IC बोलते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा मेन IC का कनेक्ट हो चुका है और इसमें जो है वो 5 वोल्टेज आता है। सेंसर के सिग्नल के लिए 5 वोल्टेज इस पिन पर आता है। अगर 5 वोल्टेज भी नहीं आएगा तो हमारा स्पीड नहीं काम करेगा। अगर आपका ये सर्किट सही है और 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको वो लाइन पकड़ना पड़ेगा। यही डाइवोड से एक और रेजिस्टेंस मिलेगा। किसी में 4 से 72 लगा होता है, किसी में 103 लगा हो सकता है। अब इस बोर्ड में हमें देखना पड़ेगा 4 से 72 लगा है कि 103 लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा है वो पावर IC पर चला जाएगा। एक पिन पर इसका 12 वोल्टेज आता है और एक पिन पर हमारा 5 वोल्टेज रहता है और ऊपर वाला पिन हमारा एस का ग्राउंड रहता है। और काम ये कैसे खाता है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 5 वोल्टेज जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा इस डाइवोड पर आता है और जो डाइवोड है इसका ऊपर सेंसर पर हमारा 5 वोल्टेज सिग्नल चला जाता है। और उधर से जो हमारा सेंसर गाड़ी कितना स्पीड चला है जो उधर से सिग्नल आता है वो इस तरफ नहीं जाता, ये हमारा जाएगा MCU की तरफ और इस रेजिस्टेंस को पार करके हमारा MCU के अंदर चला जाएगा और हमारा MCU को मालूम चलेगा कि हाँ हमारा गाड़ी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के स्पीड में चला है और वो MCU दूसरे पिन से हमारा डिस्प्ले पर और स्पीड को शो करेगा। इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम होता है। अगर इसमें कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, एक रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो हमारा ये
स्पीड नहीं काम करेगा और जो रेजिस्टेंस है उसका नंबर मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जो ज्यादातर यूज होता है वो रेजिस्टेंस को हमने इसमें आपको ऐड किया है। चलिए अब हम आपको बोर्ड में बताते हैं किस तरह इसका डायग्राम है और इस डायग्राम के थ्रू हम उसको रिपेयरिंग करेंगे और आपको रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। अगर आपको डिजिटल मीटर का ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना होगा तो संपर्क से चलिए इस मीटर को हम खोलते हैं और आपको रिपेयरिंग करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इस बोर्ड को हम खोलते हैं और इसके बाद जैसे हम लोग पिन पर बताया है कि आपको 5 वोल्टेज आना चाहिए, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे इसका पिन पर 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 वोल्टेज आ रहा है फिर भी नहीं चलेगा तो अब इसमें आगे का जो डायग्राम में हमें कंपोनेंट मिलेगा उसी के थ्रू हम लोग काम करेंगे। चलिए इसका हम सारा स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर आपको भी मीटर रिपेयरिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। इस तरह ऊपर की तरफ करना है और उसके बाद जो एक स्क्रू यहाँ पर लगा ही था इसको हम अच्छे से खोल लेते हैं। देख सकते हैं खुल चुका है। अब यहाँ पर हम ये रीसेट का जो स्विच होता है उसको बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालना है। उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ भी 4 स्क्रू होता है, उसके बाद हमारा बोर्ड बाहर निकलेगा। चलिए इसको भी हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं स्क्रू खुल चुका है। अब हम इसका बोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बोर्ड का कंडीशन है। बोर्ड में पानी नहीं गया है, हमें कुछ कंपोनेंट खराब इसमें मिल सकता है, रेजिस्टेंस या इसका लाइन या कुछ डाईबोर्ड वगैरह खराब होगा। हम चलिए जैसे डायग्राम में आपको दिखाए थे उसके थ्रू हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको पूरी तरह खोल लेते हैं, उसके बाद जैसे हम 7 नंबर पिन पर डायग्राम में आपको बताया कि इसका 7 नंबर पिन पर हमारा जो है 5 वोल्टेज आना चाहिए। वो 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करना बताएंगे। और इसका ये डिस्प्ले को बड़ा आराम से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इसमें गलती करोगे तो ये कट जाएगा और ये जब कट जाएगा तो इसका डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब हम यहाँ डिस्प्ले इसका बाहर निकाल चुके हैं। अब इसका हम बोर्ड को चेक कर लेते हैं। अब बोर्ड को हम दोबारा कनेक्शन लगाएंगे और सबसे पहले हम इसका वोल्टेज को चेक करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर आप भी मीटर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा इग्निशन भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसका ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और मीटर को ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये मीटर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसका 5 नंबर पिन पर देख लेते, सॉरी 7 नंबर पिन पर देख लेते हैं 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक पिन हम यहाँ पावर आईसी के ग्राउंड रख लेंगे और दूसरा पिन जो चेक करेंगे इसमें 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इसमें 0.96 कुछ इस तरह का वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब इसका ए फॉल्ट है। इसमें 5 वोल्टेज आना चाहिए तब जाके हमारा मीटर का स्पीड काम करेगा। मतलब इसको हमें ट्रेसिंग करना पड़ेगा। जैसे हम आपको डायग्राम में बताया है कि हमारा ये पिन पहले हमारा डबल डाइवोड पर जाएगा, उसके बाद हमारा एक रेजिस्टेंस बजाएगा, उसके बाद एमसीयू में जाएगा और दूसरा एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो पावर आईसी के और जाएगा। तो हमें फॉल्ट कहाँ पर है हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन को निकाल लेते हैं और इसको हम ट्रेसिंग कर लेते हैं और ट्रेसिंग भी करेंगे और इसका आपको ट्रेसिंग के हिसाब से जैसे डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम भी हम आपको बताएंगे। चलिए इसका हम पहले ट्रेसिंग को कर लेते हैं। ये हमारा 7 नंबर पिन है, ये स्पीड वाला है और ये हम जब लाइन इसका चेक कर रहे हैं तो हमारा ये जो देख सकते हैं ट्रांजिस्टर टाइप जो डबल डायोड लगा हुआ है उस पर जा रहा है। हम इसको बीप में लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम आपको चेक कराते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये बीप आ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा बीप आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ तक का हमारा सही है। अब हम इसका डायग्राम भी आपको बना देते हैं ताकि समझने में आपका आसानी हो। हम यहीं पर इसका डायग्राम साइड में बना देते हैं। जैसे ये हमारा 7 नंबर पिन है और यहाँ से हमारा है तो एक हमारा डबल डाइवोड मिल रहा है। अब हमें ऊपर वाला इसका वैल्यू भी चेक कर लेना है सही है कि नहीं है। इसका वैल्यू हमें एक तरफ से 2 से 50 से लेकर 8 से 50 का बीच में वैल्यू आना चाहिए। चलिए हम इसका वैल्यू भी आपको चेक कराते हैं। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे।
और ये हमारा यहाँ पर ये डाइबोर्ड लगा हुआ है। अब आप लोग मल्टीमीटर का डिस्प्ले को ध्यान दीजिएगा। एक पिन हम माइनस वाला ऊपर किए है, प्लस वाला नीचे किए है। देख सकते हैं हमारा ये वैल्यू आ रहा है, जो डाइबोर्ड वैल्यू देना चाहिए वो एकदम वैल्यू दे रहा है। अब इस प्रोब को हम नीचे ऊपर करेंगे, जैसे अब देख सकते हैं ये वैल्यू नहीं आना चाहिए। इधर से देखेंगे ये नहीं आ रहा है एक तरफ से, और इधर से भी देखेंगे। एक बार और हम इसको पलटा के देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये सिंगल वे का डाइबोर्ड है, क्योंकि एक तरफ से ये वैल्यू दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा है। ये सिंगल डाइबोर्ड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर टाइप में बना दिया है। तो अब इसको हम थोड़ा आपको डायग्राम भी समझा देते हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हूं, तो हमारा ये पिन कोई काम का नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे और ये वाला पिन को हम पकड़ेंगे। ये वाला हमारा कोई रेजिस्टेंस पर जाएगा, तो चलिए उस रेजिस्टेंस को हम पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप लोग एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मीटर का काम सिखाते हैं। अब चलिए हम इसको ट्रेसिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा ये वाला डाइबोर्ड है, और जैसे मैं आपको बताया, यहां से निकलने के बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो 103 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ और इसका लाइन भी दिखाता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ से इसको पार करते हैं तो ये रेजिस्टेंस पर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, ये एगो रिवर्स बेस डाइबोर्ड है जो जीनर डाइबोर्ड के जैसा काम करता है। इसका एक तरफ हमें ग्राउंड मिलेगा, देख सकते हैं इस तरह वो ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। अब जैसे इसमें मिला है वैसे ही हम आपको डायग्राम भी बना देते हैं। जैसे R103 मिला है, और यहाँ पर हमें साइड में एक डाइबोर्ड मिला है, हम यहाँ पर बना चुके हैं। और हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेक करना है, इसका वैल्यू सही है कि नहीं है। अगर आप लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करना नहीं जानते, अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब इसको हम 20 किलो में लगाएंगे, क्योंकि 103 का है, और इसका वैल्यू भी हम निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकलेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में, जैसे 103 है तो इसको हम क्या करेंगे, 103 का 3 बार 0 देंगे और भागा इसको हम 1000 से करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वो 10 किलो ओम आएगा। तो मल्टीमीटर से ये जो 10 किलो ओम है वो देख लेते हैं आता है कि नहीं। मल्टीमीटर को हम 20 के में लगा दिए हैं। अब चलिए हम इसका वैल्यू आपको चेक कराते हैं। देख सकते हैं 9.87 आ रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो एकदम परफेक्ट है। ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस है वो हमें सही मिल गया। अब हम इसको आगे भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और जब वही लाइन को आप पकड़ के आइएगा तो एक और आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, 103 का ही है, तो उसका हम आपको चेक कराते हैं। इसको हम बीप में लगा देते हैं, जो पहले हमें रेजिस्टेंस मिला था वहीं पर रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बीप आ रहा है, और मैं आपको इसको पास में लाकर भी दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस 103 का है, और यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस पर भी आया है। तब हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वाला भी खराब होगा तो हमारा स्पीड पर 5 वोल्टेज नहीं आएगा, और मीटर भी हमारा जो स्पीड है वो नहीं काम करेगा। चलिए इसका पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। इसमें भी 10 किलो ओम दिखाना चाहिए, जैसे इस रेजिस्टेंस में दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एकदम 9.87 दिखा रहा है, मतलब ये एकदम परफेक्ट है। मगर ये जो रेजिस्टेंस है वो खराब हो चुका है। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा जो पिन पर वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको दूसरा रेजिस्टेंस यही नंबर का, हमारे पास बहुत सारा बोर्ड पड़ा हुआ है, किसी भी बोर्ड में से हम निकाल लेंगे और डाल के आपको दिखाते हैं। जैसे सेम बोर्ड मेरे पास एक खराब पड़ा हुआ है, तो वही जगह का हम रेजिस्टेंस का आपको एक बार वैल्यू भी चेक करा देते हैं। इसमें वैल्यू जो है सही आ रहा है कि नहीं।
इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू एकदम सही आ रहा है, मगर इसमें उसी जगह का रेजिस्टेंस जो है वो खराब हो चुका है, इसमें जो वैल्यू है वो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है और इसमें हमारा वैल्यू शो कर रहा है। मतलब ये कंपोनेंट एक रेजिस्टेंस खराब होने के वजह से ही हमारा जो मीटर का जो कंपोनेंट मतलब लाइन है वो कट चुका है, और यहाँ से हमारा मेन आईसी को चला जाएगा एमसीयू को, और ये वाला हमारा पावर आईसी को जा रहा है। जो जैसे मैं आपको डायग्राम में बताया था, ये हमारा 5 वोल्टेज वाला है और ये R103 है जो खराब हो चुका है। तो चलिए हम इसको इस बोर्ड में से इसमें लगाते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। अगर आप लोग भी एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप लोग ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम इसको इधर रखते हैं और आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, और मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ कौन वाला रेजिस्टेंस खराब होने से ये वाला फॉल्ट आता है। ये जो रेजिस्टेंस है इसका हम आपको नंबर भी चेक कराते हैं। देख सकते हैं 103 लिखा हुआ है, यही रेजिस्टेंस खराब हो चुका है। तो इस बोर्ड में से हम इसमें डालते हैं और इसको सही करते हैं। चलिए पहले हम इस वाले को निकाल के हटा देते हैं क्योंकि ये वाला खराब हो चुका है। अगर आप लोगों को स्पीडोमीटर टेस्टिंग टूल लेना होगा या आप लोगों को स्पीडोमीटर रिपेयरिंग का काम सीखना होगा तो हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटा सा कंपोनेंट खराब होने से हमारा ये जो मीटर का पूरा जो स्पीड का है उसको खराब कर दिया था, स्पीड नहीं चलने दे रहा था। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, इसको निकाल के डाल देंगे। अगर आप भी मीटर रिपेयरिंग का काम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप लोग आज ही संपर्क करके ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग देते हैं। जैसे देख सकते हैं ये कंपोनेंट हमारा लग चुका है। अब मैं आपको और पास में लाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा अभी बहुत ज्यादा गर्म है, ये वाला खराब हो गया था, इस वजह से हमारा जो मीटर है वो काम नहीं करता, ये वाला हमारा खराब हो गया था। अब चलिए हम इसको साइड करते हैं खराब वाले मीटर को, और इसको हम डिस्प्ले लगाते हैं। पहले बोर्ड को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिस्प्ले लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप भी मीटर रिपेयरिंग का एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग लेना होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक हम इसका डिस्प्ले को लगा लेते हैं, और इसका डिस्प्ले लगाते समय भी आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतना है, क्योंकि अगर आप इसका डिस्प्ले पता वाला है, थोड़ा भी गलती करोगे ये पता टूट जाएगा तो हमारा जो मीटर है वो सॉरी डिस्प्ले है जो खराब हो जाएगा। और ये लॉक होता है, उसको ऐसे नीचे रख देना है और इसको हाथ से पकड़ के अंदर की तरफ चलना है। ये अपने जगह पर जा चुका है, लॉक को लगा देना है और सिंपली इसको ऐसे यहाँ पर खांचा बना होता है, इसको ऐसे दबा देना है। देख सकते हैं दब ये लग जाएगा, एकदम कड़क चिन्ह आवाज आएगा, और ये देख सकते हैं एकदम फिट हो चुका है। चलिए हम इसको अपने मशीन पर ऑन लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं और आपको चलाकर दिखाते हैं। और हम इसको पूरा जूम कर देते हैं। चलिए मशीन को भी हम इधर रख लेते हैं और इसका हम सप्लाई को लगाते हैं। अगर आप भी एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका 6 नंबर पिन हमारा इग्निशन है, हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वोल्टेज आपको चेक कराते हैं। इसमें पहले हमारा 5 वोल्टेज नहीं आ रहा था, अब हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी भी यहाँ पर गर्म है, या ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसको सप्लाई देंगे। ऐसे सप्लाई देंगे तो हमारा मीटर खराब हो सकता है। ये हमारा बोर्ड अभी ठंडा हो चुका है, थोड़ा हल्का गर्म से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको ऑन करते हैं। देख सकते हैं हमारा मीटर में आ चुका है डिजिट। अब सबसे पहले हम इसका वोल्टेज को चेक करा देते हैं। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट में सेट करेंगे और इसका एक पिन हम ग्राउंड रखेंगे और इसका 7 नंबर पिन पर देखेंगे 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हैं 5 वोल्टेज आ रहा है।
देख सकते हैं 5 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, मतलब हमारा जो स्पीड है वो काम करना चाहिए। चलिए अब स्पीड का भी हम वायर इसमें लगा देते हैं, स्पीड भी लगा देते हैं और आरपीएम भी लगा देते हैं ताकि दोनों एक बार में ही हमारा चेक हो जाए। ये दोनों कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए मशीन को ऑन करते हैं, मशीन को हम पास में लाते हैं और आपको चलाकर दिखाते हैं। अगर आपको भी मीटर रिपेयरिंग का एकदम डिटेल के साथ काम सीखना होगा तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसका स्पीड को हम चेक कर लेंगे। देख सकते हैं जो स्पीड हमारा पहले काम नहीं कर रहा था वो एकदम परफेक्ट हमारा चलने लगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसका आरपीएम भी चेक कर लेते हैं, आरपीएम भी एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, देख सकते हैं। स्पीड भी हमारा ओके हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको मीटर रिपेयरिंग का काम सीखना हो या स्पीडोमीटर टेस्टिंग टूल लेना होगा तो संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।